Good afternoon, students. Can you hear me, बच्चों? आवाज आ रही है? Hello, guys. Can you hear me? Okay. So just want to make sure. आइए स्टूडेंट्स, क्लास में एंटर हो चुके हैं. संजय, अभिजीत, पारितोष, प्रत्युष, सब लोग आ चुके हैं. विधि. ओके. So because ID JA students वाली है, तो JA student definitely are there with me, right? Okay. हेलो, अब ठीक है आवाज? हेलो हेलो, एवरीथिंग फाइन? आवाज आ रही? ओके. सो क्लास जैसे ही फिनिश होगी, इसका रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड करूंगा, तो आपको इस रिकॉर्डेड लेक्चर का वीडियो भी आपको मिल जाए. आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि वीडियो आपको दिख रहा है ना, क्योंकि एक स्टूडेंट है अंशु राय, वो कह रहा है वीडियो इज वेरी पुअर. सो कैन आई इग्नोर हिम? ओके. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में हाइब्रिडाइजेशन की बातें हो रही थी और ऑर्बिटल डायग्राम की बातें. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सो दिस क्लास इज फॉर जेए एज वेल एज फॉर आई कंबाइंड क्लास. इट्स फॉर बोथ बैचेस. सो जेए वाले डेफिनेटली क्लास अटेंड करेंगे. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज द कॉन्सेप्ट बेंड्स. बेंड्स रूल एंड ड्रैगन्स. तो अगर हम यहाँ बात करें, I am going to disable the chat and I will just connect with one guy to just confirm me whether I'm audible or not. Abhijit, can you hear me, beta? Yes, sir. Tarun, can you hear me? Yes, sir. Tarun, can you hear me? Sir, yes, sir. Sir, background noise आ सकता है, इसलिए सर म्यूट कर दीजिए. हेलो सर. Lakshya Khetan, beta, can you connect to me? Siddharth, I guess you are connecting sir. to me or not? Lakshya Khetan. Yes, sir. Okay. अभी मैं कनेक्टेड हूँ क्या? आवाज आ रही है? Yes, sir. But वीडियो नहीं आ रहा सर. वीडियो आ बंद रही है ना? सर. आवाज क्लियर है, वीडियो बंद है आपकी. लक्ष्य वो देखो चिड़िया. So am I connected to you? Yes, sir. Okay, okay.
ऑल राइट, तो कुछ बच्चे मेरे साथ आई गेस कनेक्टेड है, राइट? यस सर। ओके। सो आज का जो डिस्कशन होगा वो हमारा होगा बेंड्स रूल और ड्रैगोज रूल पे। तो पहले हम बेंड्स रूल को एक बार पढ़ेंगे, फिर ड्रैगोज रूल पे जाएंगे। तो बेंड्स रूल के हिसाब से पहले अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दूं जिसके साथ आप बेंड्स रूल को कनेक्टेड फील करोगे, वो ये कि जब हम लोगों ने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की थी ना, जब हमने कहा था कि सेंटर के अराउंड 5 बॉन्ड पेयर अगर आ गए तो हम उनके 3 बॉन्ड्स को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करते हैं और 2 बॉन्ड एक्सियल प्लेन में होते हैं। तब हमने कुछ 3 पॉइंट्स नोट किए थे कि अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की मैं बात करूं तो लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते थे, और हमने रीजन दिया था लोन पेयर बॉन्ड पर रिपल्शन को कम करने के लिए लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना। तब हमने VSEPR थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई लोन पेयर वहां आएगा जहां पर लोन पेयर बाकी बॉन्ड्स पेयर को कम से कम रिपेल करे। फिर हमने एक बात यहां पे एक और जोड़ दी थी कि अगर कहीं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया लाइक फ्लोरीन, तो वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। डबल बॉन्ड कहीं आ गया, पाई बॉन्ड कहीं आ गया, तो उसे इक्वेटोरियल प्लेन में रखना है। तो हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ऐसे कुछ रूल्स बनाए थे कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो उसे हम एक्सियल प्लेन में रखेंगे, पाई बॉन्ड कहीं आएगा इक्वेटोरियल प्लेन में रखेंगे, लोन पेयर कहीं आएगा तो उसे हम फिर से इक्वेटोरियल प्लेन में रखेंगे। इसी तरीके से जब पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात हुई थी, जब सेंटर के अराउंड 7 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में we decided that the lone pair will be present at axial position opposite to this. Electronegative atom like fluorine will come in equatorial position. डबल बॉन्ड कहीं आया, पाई बॉन्ड कहीं आया, तो वो भी फिर एक्सियल पोजीशन पे जाएगा, लाइक ऑक्सीजन के साथ किसी का डबल बॉन्ड। मतलब जो हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में पढ़ा, जहां कहीं भी हमने बातें की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कि लोन पेयर को कहां रखना है, फ्लोरीन को कहां रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहां रखना है, पाई बॉन्ड को कहां रखें, वहां सारे एक्सप्लेनेशन हमने लोन पेयर बॉन्ड पेयर के आपस के रिपल्शन के बेसिस पे VSEPR थ्योरी के अंतर्गत दिए थे। लेकिन बेंड्स रूल इसी चीज को एक नए अंदाज में एक्सप्लेन करता है। तो बेंड्स रूल के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है कि ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हम अभी तक समझ रहे हैं कि ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हम कह रहे हैं कि अगर किसी एटम के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ सपोज, तो वहां एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। अगर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो इन सबका नाम होगा sp3 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 sp3। मान लो किसी केस में किसी एटम में s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, 5 में से एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए। किसी केस में, किसी एटम के केस में 5 ऑर्बिटल्स ने 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार किए कि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार होके आ गए और पांचों का नाम हमने रख दिया sp3d। हम अभी तक हाइब्रिडाइजेशन में इसी थ्योरी पर रहते हैं कि हमारे सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल है, साइज में, शेप में, एनर्जी में, दे ऑल आर आइडेंटिकल।
पर बेंट्स कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। बेंट्स के हिसाब से है कि ये सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल किसी केस में नहीं भी हो सकते। वो कह रहे खासकर जब आपके सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम अलग अलग आ जाएंगे ना, सपोज यहां फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, सराउंडिंग एटम जब सब अलग हो गए या अंडर सम अदर कंडीशंस, जरूरी नहीं है कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल हो। उसका ये कहना है ये भी हो सकता है जैसे आपके हिसाब से यहां 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 5 एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एस ऑर्बिटल था, तो अगर मैं आपसे ये कहता इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने कितने परसेंट एस कैरेक्टर है, तो आप कहते 20%, 20%, 20%, 20% एंड 20%। पूरे एक एस ऑर्बिटल के प्योर एस कैरेक्टर को 100% एस कैरेक्टर को 5 हिस्सों में बराबर बांट दो तो 20% एस कैरेक्टर हो जाएगा। इसी तरह जैसे हमने पी कैरेक्टर निकालना सीखा था कि भाई 3 पी ऑर्बिटल हैं, 3 पी ऑर्बिटल को 5 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दो तो 3 पी यानी कि 300% पी को 5 हिस्सों में बांट दिया तो 60% पी कैरेक्टर हर ऑर्बिटल में आएगा। डी ऑर्बिटल एक है, 100% डी प्योर डी कैरेक्टर, उसको 5 हिस्सों में बांट दिया तो 20% हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में डी कैरेक्टर की परसेंटेज होगी। लेकिन बेंट्स कहता है ऐसा जरूरी नहीं है। बेंट्स कहता है ये हो सकता है डिपेंडिंग ऑन की एक्सियल पे कौन है, इक्वेटोरियल पे कौन है, इन सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर की परसेंटेज बदल सकती है। हो सकता है किसी में 15% एस आ जाए, 15% एस आ जाए, तो जो मैंने 5-5% एस कैरेक्टर दोनों में कम किया वो बाकियों में 5-5% अकॉर्डिंगली बराबर बांट दिए। मतलब वो ये कहता कि अगर आप ये कह रहे हो ना कि 20% एस, 20% एस, 20% एस, 20% एस, 20% एस, तो हो सकता है मान लो आपने ऐसा कर दिया कि यहाँ 15% एस, यहाँ 15% एस, तो 30% एस हो गया ना, तो 70% एस को कह रहा है 3 हिस्सों में बराबर बांट दो। कह रहा है ये भी पॉसिबल है किसी कंडीशन में। यानी कि बेंट्स रूल के हिसाब से वो ये कह रहा है अगर आप यहाँ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ले रहे हो और चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर 25% आपके हिसाब से होना चाहिए, तो कह रहा किसी कंडीशन में, किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि यहां पर 20% एस कैरेक्टर आ गया, 5-5% घट गया, तो यहाँ पे 30-30% एस कैरेक्टर बन गया। यानी कि जो जो 5% आपने यहां निकाला वो इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में 5-5% ज्यादा हो गया। यानी कि आपके सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। तो बेंट्स का कॉन्सेप्ट अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन पे है। 11th और 12th के सिलेबस में जितनी इनऑर्गेनिक है उसमें हम मैक्सिमम टाइम हर जगह बेंट्स रूल फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम अपने पुराने तरीके से करेंगे जैसा आपको पहले कल या परसों सिखाया, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त बेंट्स की बात को मानना पड़ता है। मैं एग्जांपल भी दूंगा कि ऐसे कौन से केस हैं जहां हमें बेंट्स रूल की जरूरत पड़ेगी, पर बेंट्स रूल हम हर जगह लगाने भी नहीं वाले। मैक्सिमम टाइम हमारी सारी केमिस्ट्री इक्वल हाइब्रिड ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट पे चलेगी। हम हर बार सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल को आइडेंटिकल मान के सारे सवाल करेंगे। आप चाहे शीट के क्वेश्चन करो, डीपीपी के क्वेश्चन करो, बहुत रेयर एप्लीकेशंस होंगी जहां पे बेंट्स रूल की जरूरत पड़ सकती है। पर बेंट्स रूल का कहना क्या है वो आपको मुझे बताना जरूरी है। वो ये कहता है कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर के एस कैरेक्टर कैरी करें, बराबर का पी कैरेक्टर कैरी करें। कह रहे ऐसा जरूरी नहीं है, किसी सिचुएशन में सिचुएशन बदल सकती है। अब वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे का लॉजिक क्यों है, ऐसा क्यों सोचा उसने, व्हाई ही सेड कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो उसने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। एग्जांपल क्या है, वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है बेंट्स रूल कि लोन पेयर at the central atom
which is undergoing hybridization. Which is undergoing hybridization will try to stay in the orbital where s character is more and more electronegative atom will try to stay in an orbital having less percent of s character. पहली बात तो कभी आपको बाय चांस बेंट्स रूल के बेस पे कोई पूछ ले व्हाट इज बेंट्स रूल, तो आप सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख दो कि बेंट्स रूल के हिसाब से लोन पेयर हमेशा उस ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर की परसेंटेज ज्यादा होगी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा जहां पर एस कैरेक्टर कम होगा. दिस इज व्हाट द बेंट्स रूल सेज. पर बेंट्स रूल का एक्चुअल सारा लॉजिक इस थीम पे बेस्ड है बच्चों कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं तो वो कह रहे हैं सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल हो, उनमें सारा एस कैरेक्टर बराबर हो, पी कैरेक्टर सब में बराबर कर ऐसा जरूरी नहीं, सिचुएशन के हिसाब से बदल सकता है. और उस चीज के लिए उसने एक रूल बना दिया कि लोन पेयर हमेशा उस ऑर्बिटल में रह करेगा जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा या उस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाना पसंद करेगा जहां एस कैरेक्टर कम है. अब इसके पीछे रीजन देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, या इसी का रीजन इन्हीं दो पॉइंट्स में आपके इस सवाल का जवाब मिलेगा. व्हाई अनइक्वल हाइब्रिडाइजेशन, व्हाई ऑल नॉन आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल. और पॉइंट लॉजिक भी लगता है, लॉजिकल पॉइंट लगता है उसका एक्सप्लेनेशन. नाउ लेट्स लिसन दैट पॉइंट. तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जितना भी हमने ये किया दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन concept of hybridization. That is, all hybrid orbital should have equal percent of S or P or D character. But Bend's rule does not agree with it in some cases. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल होने चाहिए, उनमें बराबर एस कैरेक्टर होना चाहिए, बराबर पी कैरेक्टर होना चाहिए. पर बेंट्स कहता है कि ऐसा नहीं होता. किसी किसी केस में ये चीज अलग हो सकती है कि किसी ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा है, दूसरे ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम हो, किसी और में ज्यादा हो. कह रहा अनइक्वल एस कैरेक्टर भी हो सकता है, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल अनआइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं. अब उसकी ये स्टेटमेंट समझने के लिए पहले मुझे आपको अपना छोटा सा कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना पड़ेगा. तब मैं उसका कनेक्शन बेंट्स रूल के साथ समझाते हुए आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड व्हाट इज दैट केस. ऐसे कौन से केस है जहां बेंट्स रूल को लगाना पड़ेगा. तो फर्स्ट यू जस्ट नोट डाउन whatever I have mentioned it on the board.
I hope noted, right? अब हम बेंड्स रूल को समझने से पहले अपने छोटे 2 पॉइंट्स समझ लेते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में एक पॉइंट पढ़ा था, अगर हम किसी एक सबशेल की बात करें, किसी एक शेल की बात करें, लेट्स से आई एम टॉकिंग ऑफ थर्ड शेल, तो इसके 3 सबशेल हैं, 3s 3p 3d, और उसमें से 3s सब ऑर्बिटल और 3p 3d ऑर्बिटल में पेनिट्रेशन का ऑर्डर हमने कुछ ऐसा पढ़ा था। मतलब 3s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे, 3p सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होंगे, और 3d सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर होंगे। तो s इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा आएगा, इसलिए s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने के कारण 3s ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू 3p एज कंपेयर टू 3d। वो तो वैसे भी नेचुरल बात है, न्यूक्लियस का इफेक्ट जिस ऑर्बिटल पे ज्यादा आएगा, न्यूक्लियस उस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ लेगा, तो उस ऑर्बिटल का साइज, उस सबशेल का साइज कंपैरेटिवली छोटा हो जाएगा, जिस पे न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि किसी 3s ऑर्बिटल के साइज को मैं 3p से कंपेयर करूंगा, 3s ऑर्बिटल विल बी स्मॉलर इन साइज, 3d ऑर्बिटल्स विल बी कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज, क्योंकि न्यूक्लियस के इफेक्ट से वो थोड़े दूर है, न्यूक्लियस का इफेक्ट उन पे थोड़ा कम है। यानी कि मोर इज द s बिहेवियर, more is the s character in the hybrid orbital, more will be it is more under the effect of the nucleus। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर s कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिटल में है s कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो s कैरेक्टर ज्यादा का मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट उन पे ज्यादा होगा। किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना s कैरेक्टर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का इफेक्ट उन इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा, तो ऐसे ऑर्बिटल्स का साइज कंपैरेटिवली छोटा होगा। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहां 50% s कैरेक्टर है, यहां 33.3% s कैरेक्टर है, और यहां 25% s कैरेक्टर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे रखे दो सपोज, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इस ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा है, एंड s इज रिलेटिवली मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन p और d। इसलिए न्यूक्लियस का इफेक्ट, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन sp ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मिलेगी। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिलेटिव साइज कंपेयर करना हो तो sp ऑर्बिटल विल बी स्मॉलर इन साइज देन sp2, which is even smaller in size rather than sp3। So more is the s character, more is the effect of nucleus on those electrons, and smaller the size of the orbital। तो हम यहां पर अपना एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, as percent s character increases, size of the hybrid orbital decreases। तो sp ऑर्बिटल का साइज sp2 sp3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज इसी ऑर्डर को फॉलो करेगा। as percent s character decreases। अब क्वेश्चन ये आता है, मान लो किसी एटम के अराउंड, मान लो मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन की सपोज 4 बॉन्ड बनाए,
अगर 4 बॉन्ड बनाए तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 एक्सपेक्टेड है क्योंकि स्टीरिक नंबर 4 है, और अगर स्टीरिक नंबर 4 है तो कार्बन के अराउंड मान लो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे हमने मीथेन में किए थे। सबका नाम रख दिया मैंने sp3। सब में 25% एस करेक्टर। सब में 25% एस करेक्टर है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हमने तो ऐसे सीखा हाइब्रिडाइजेशन भी, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। अब बेंड्स का कहना यह है कि मान लो कार्बन के अराउंड आपने 4 फ्लोरीन एटम लगाए, और अगर कोई ये कहता है कि मैंने अब इसको चेंज करके किसी तरह से कंपेयर करना है इस मॉलिक्यूल के साथ जहां मैंने फ्लोरीन हटा के हाइड्रोजन लगा दी, तो कह रहा अब आप इस मॉलिक्यूल को जब इससे कंपेयर करोगे ना, तो वो कहता है कि यहां सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल होंगे, पर यहां सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल आइडेंटिकल नहीं हो सकते। यानी कि अगर यहां सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25-25-25% एस करेक्टर है, तो कह रहा यहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। यानी कि अनइक्वल परसेंट एस करेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब सेंट्रल एटम के अराउंड कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कह रहा तब लगाओ ये रूल। अब ऐसा सोचा जाए तो क्यों? वो कह रहा है इसलिए कि जो फ्लोरीन है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है। अब अगर फ्लोरीन को इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना है और यहां से इलेक्ट्रॉन खींचने, तो कह रहा है ऐसा तभी हो सकता है जब इस बॉन्ड में कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन्स कार्बनेट लूजली पकड़े हो। कह रहा अगर फ्लोरीन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने, तो ऐसा तभी हो सकता है जब फ्लोरीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को टाइटली खींच पाने में सक्षम तभी होगा जब कार्बन ने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिलेटिवली लूजली पकड़ा हो। और ऐसा तभी होगा अगर इन इलेक्ट्रॉन्स पर एस करेक्टर कम हो, क्योंकि हमें पता है जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा तो कार्बन के न्यूक्लियस का इफेक्ट इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होगा जितना एस करेक्टर ज्यादा होगा। और अगर एस करेक्टर सब में बराबर बराबर है तो फ्लोरीन को इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने में दिक्कत आएगी, और फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खींचे ना अपनी तरफ। तो वो ये कह रहा है कि यहां कार्बन के लिए इस बॉन्ड के अंदर एस करेक्टर कम करना पड़ जाएगा ताकि फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन पुल कर सके अपनी तरफ। यानी कि इस बॉन्ड के अंदर एस करेक्टर घटना चाहिए, 25% नहीं होना चाहिए। वो ये कहता है मान लो कि हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये तभी हो सकता है जब जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में कार्बन ने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर ज्यादा हो ताकि वो एक्स से इलेक्ट्रॉन खींच सके। क्योंकि जितना एस करेक्टर ज्यादा, न्यूक्लियस का इफेक्ट उन इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सके। तो वो कहता कि अगर फ्लोरीन ने इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन ने तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो कार्बन को अपने इस चारों बॉन्ड पेयर के अंदर, ये जो 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, चारों बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बराबर शक्ति से नहीं पकड़ना होगा। कार्बन ने इस बॉन्ड पेयर वाले अपने इलेक्ट्रॉन को लूजली पकड़ा है और इस बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसने एक्स से तो इलेक्ट्रॉन खींचने हैं पर फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए बेंड्स ये कहता है जिस ऑर्बिटल के साथ फ्लोरीन की ओवरलैपिंग होगी उस ऑर्बिटल में कार्बन के न्यूक्लियस का इफेक्ट कम होना चाहिए। यानी कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर घटा होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहां एस करेक्टर घट गया, टोटल एस करेक्टर तो 100% है, और अगर यहां 2 बॉन्ड फ्लोरीन के हैं
तो फ्लोरीन वाले बॉन्ड में अगर एस कैरेक्टर घट गया तो जितना एस कैरेक्टर घटा है प्रोपोर्शनेटली एस कैरेक्टर इन बॉन्ड स्फीयर में बढ़ जाएगा, यानी कि एस कैरेक्टर हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में बराबर नहीं हो सकता। फिर क्वेश्चन ये आता है ये चीज यहां क्यों नहीं लगी? तो वो ये कह रहा है यहां तो अपने सारे एटम ही आइडेंटिकल लगाए, तो जब आइडेंटिकल एटम होंगे, सिमेट्री होगी, सारी फोर्स, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, कह रहा है ये सारी फोर्सेस बैलेंस हो जाती है। जब सेंटर के अराउंड सारे एटम सेम टाइप के आते हैं तब ये जरूरत नहीं पड़ती, पर जब अनइक्वल एटम्स होते हैं, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की ये जो छीना छपटी होती है ये बैलेंस नहीं हो पाती। इसलिए अगर फ्लोरीन को किसी बॉन्ड में ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करना है तो उस ऑर्बिटल में सेंट्रल कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन को ढीला छोड़ना पड़ेगा, और वो ढीला छोड़ने का मतलब होगा इस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर को घटाओ तो बाकी ऑर्बिटल्स में एस कैरेक्टर को बढ़ा दो। तो सीधी सी बात यह कि अगर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ना तो आप मेरे साथ बॉन्ड बनाने आए तो मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जैसे मैं शेक हैंड करूंगा आप अपनी बाजू को मेरी तरफ, मतलब मेरी बाजू को अपनी तरफ पुल करोगे, तो मेरे को अपने ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कम रखना पड़ेगा, तभी आप उसको अपनी तरफ इजीली पुल कर सकते हो। सो बेंट्स रूल सेज कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है वो हमेशा उस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर कंपैरेटिवली कम हो। आई होप दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन कि अगर कोई मुझे ये कह दे कि यहां पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, किसी में हाइब्रिडाइजेशन की sp2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मैंने बराबर का 33% एस कैरेक्टर बांटा, तो ये स्टोरी तब तक तो वैलिड है जब तक ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में हर तरफ फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। यहां पर ये रूल कह रहा है बिल्कुल ठीक है, पर कह रहा है द मोमेंट आपने यहां कोई हाइड्रोजन लगा दिया, कोई क्लोरीन लगा दिया, तो अब सारे इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो कार्बन को यहां पे ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में फ्लोरीन ने अगर इस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी तरफ खींचने हैं, तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर को कम करना पड़ेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में एस कैरेक्टर यहां ज्यादा होगा। अब क्लोरीन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन के बाद यहां पे, तो मैं कहूंगा यहां एस कैरेक्टर ज्यादा कम करो, यहां एस कैरेक्टर थोड़ा कम करो, जितना यहां से एस कैरेक्टर घटा, जितना एस कैरेक्टर जहां घटा, जितना भी ओवरऑल रिमेनिंग एस कैरेक्टर यहां बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल तो 100%। मतलब ये कहने का मतलब 33% को जहां फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाना है, फ्लोरीन वाले ऑर्बिटल में, फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल में मान लो मैंने 10% एस कैरेक्टर घटाया, 23% कर दिया, तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल में ये 10% नहीं घटेगा, थोड़ा घटेगा, कम घटेगा, क्योंकि क्लोरीन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं जितना फ्लोरीन। तो मान लो 5% घटा दिया, 28%। तो फिर अकॉर्डिंगली इस ऑर्बिटल में टोटल 100% एस कैरेक्टर था, तो 3 8 11 तो 1 3 2 51% यहां आ गया, तो फिर 49% एस कैरेक्टर यहां आ जाएगा, जिसके साथ H को बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और अगर यहां एस कैरेक्टर बढ़ गया तो ये बात जायज भी है, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, पुल करेगा आसानी से, क्योंकि उसके ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट बेंट्स रूल सेज जिस ऑर्बिटल को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाना है उस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर की परसेंटेज कम होगी, और जहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके साथ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम का बॉन्ड बनाएगा उसमें एस कैरेक्टर प्रोपोर्शनेटली अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगा। दिस इज बेंट्स रूल। तो अब हम इसको ये चीज लिख लेते हैं एक बार।
more electronegative atom will have to pull the electron pair in a bond towards it, which is possible only if central atom, which is undergoing hybridization, uses less s character more electronegative atom will have to pull electron pair in a bond towards it, which is possible only if the central atom, which is undergoing hybridization, has less s character in its hybrid orbital. So more electronegative atom will form the bond with that hybrid orbital of the central atom in which percent s character of the central atom is low. तो हमें ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन को क्यों इंटरेस्ट है उस ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाने में जहां एस कैरेक्टर कम होना चाहिए। तो अब हमें ये देखना है कि भाई लोन पेयर को क्या इंटरेस्ट है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहने में जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो। लोन पेयर को क्या इच्छा है, क्यों इच्छा है कि मैं उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहूं जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो। तो वहां पर एक सिंपल सा पॉइंट है यार, आप लोगों को पता है कि जब कभी दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, मान लो ए और बी ने बॉन्ड बनाया, यहां दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई, और यहां मान लेते ए पे लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को दो दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिल रही है, इधर से ए की न्यूक्लियस की भी और बी एटम की न्यूक्लियस की भी। बॉन्ड पेयर पर दो दो न्यूक्लियस का इफेक्ट है, उसको अट्रैक्टिव फोर्स दो लोगों से मिल रही है, जबकि लोन पेयर को अट्रैक्शन सिर्फ अपने ए एटम से मिल रही है। यही कारण था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था VSEPR थ्योरी में लोन पेयर ऑफर्स मोर रिपल्शन टू द अदर्स देन द बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है, वो शांत होते हैं, उनकी अट्रैक्शन की इच्छा इन लोगों ने काफी हद तक उसकी जरूरत को फुलफिल किया है। लेकिन लोन पेयर बेचारे को अपने एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिल रही है, तो वो चाहता है कि उसको ज्यादा सारी अट्रैक्शन मिले, ज्यादा न्यूक्लियस उसे भी अट्रैक्ट करे, जो कि बॉन्ड पेयर के केस में इसलिए था क्योंकि वो दो दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाता। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते वक्त ओवरलैपिंग कराते थे, मान लो ये न्यूक्लियस मान लो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, तो यहाँ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो वो दो दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं, उनको अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मिल जाती है, चाहे आप पी ऑर्बिटल की पी ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लो। तो यार ये न्यूक्लियस तो अगर पी और पी में ओवरलैपिंग हुई तो शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाते हैं, यानी कि इनको अट्रैक्शन दोनों तरफ से मिलेगी। तो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्शन ज्यादा मिल रही है, तो लोन पेयर कहता है कि कम से कम मुझे मेरे न्यूक्लियस की, मेरे एटम के, मेरे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो ज्यादा मिले। तो लोन पेयर की इच्छा क्या होगी, न्यूक्लियस के पास जाने की, और न्यूक्लियस के पास
होने का एहसास उस ऑर्बिटल को होगा जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसको न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा फील होगी। इसलिए लोन पेयर हमेशा कहता है मुझे तो भैया उस ऑर्बिटल के पास रखो, उस ऑर्बिटल में रखो मुझे जहां मेरे को न्यूक्लियस की क्लोजनेस ज्यादा फील हो। इसलिए लोन पेयर हमेशा चाहता है कि वो एक ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहे जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो। तो इस लॉजिक के साथ देखा गया कि क्या बेंट्स का ये फंडा कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है जो यूजुअली किसी कॉन्सेप्ट से नहीं मिल रहे। तो हाँ, ये पाया गया कि बेंट्स रूल की अगर हम इस एक्सप्लेनेशन को सही मान लें तो इससे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं जो अभी तक हमें वैसे यूजुअली आसानी से नहीं मिल रहे। लेट्स हैव ए लुक। फॉर एग्जांपल, मान लो बच्चों मैंने आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि भाई ये मैंने आपके सामने रख दिया इथेन, और इसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूं C2H6 से, और मैंने आपके सामने सवाल रख दिया कि इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ को कंपेयर करना कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लंबा होगा या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लंबा होगा। तो क्वेश्चन आ गया बॉन्ड लेंथ का कि हमें ये चेक करना है कि दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर x एंगस्ट्रॉम है तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ y एंगस्ट्रॉम है। अच्छा, इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसको लिखवा देता हूँ लाइक ए नोट्स कि हमें लोन पेयर को क्यों ऐसे ऑर्बिटल में रखना जहां एक्स कैरेक्टर ज्यादा हो। तो उस पॉइंट को लिख लेते हैं। लोन पेयर गेट्स अट्रैक्शन ओनली फ्रॉम इट्स ओन न्यूक्लियस। बॉन्ड पेयर gets attraction electrons in the bond pair feel more attraction from both nuclei. So in order to get more attraction, lone pair try to become closer to the nucleus. It is only possible if it stays in the orbital, in the hybrid orbital, having more s character. जब आप बेंट्स रूल की कुछ एप्लीकेशन समझोगे ना, तब आप इसकी सच में इज्जत करना सीखोगे कि यार इस कॉन्सेप्ट की सच में एप्रिसिएशन करनी चाहिए जब हमें इसके कुछ ऐसे चीजों का जवाब मिलेगा जो हमें बाकी की थ्योरीज नहीं दे पा रही। तो लोन पेयर हमेशा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पसंद करेगा जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा जिसमें एस कैरेक्टर कंपैरेटिवली लो हो। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स की एप्लीकेशन देखने वाले हैं, हाउ इट कैन एक्सप्लेन फ्यू वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। तो मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन रखा, we have to compare bond length of carbon carbon in this case. अगर आपको याद हो
कुछ टाइम पहले हमने बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने की कुछ टेक्निक्स सीखी थी, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के कुछ तरीके सीखे थे। तब मैंने एक्सप्लेन ऐसे किया था, सबसे पहले बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी देखो, जिस बॉन्ड को कंपेयर करना है उसमें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी देख लो कि क्या वो ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। अगर दो सेम एटम में ट्रिपल बॉन्ड है और दो सेम एटम में डबल बॉन्ड है, दो सेम एटम में सिंगल बॉन्ड है, तो जैसे जैसे सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल करोगे, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटेगी। दूसरी चीज ये बोली थी, अगर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी सेम है तो फिर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए यूज दिस इक्वेशन, D is equal to RA plus RB minus 0.09 times difference in electronegativity. This is bond length. This is radius of the A atom, radius of the B atom, and this is difference in electronegativity. तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को और इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ कंपेयर करनी है, तो सबसे पहले मैंने देखा मेरे पुराने कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। मैंने देखा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों पहले पॉइंट ने तो हेल्प नहीं की। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां दोनों एटम कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो दोनों कार्बन कार्बन। तो रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन, में रेडियस के बेस पे, साइज के बेस पे बॉन्ड लेंथ का आंसर नहीं दे सकता। अच्छा, दोनों एटम सेम है, दोनों एटम सेम है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी सेम है। जितना ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का डिफरेंस भी तो 0 है। तो ये फैक्टर तो वैसे ही खत्म हो गया। तो बॉन्ड लेंथ को प्रिडिक्ट करने वाले जो मेरे पुराने पढ़ाए गए दो टूल थे कि भाई एक देख लो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे सेम है, और दूसरा रेडियस ऑफ द टू एटम, जबकि दोनों कार्बन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो मैंने पहले भी बोला था कि बॉन्ड लेंथ में जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको साइज से देखना आ जाए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैंने अब सोचा मजबूरी में देख लेता हूं, जब साइज ही सेम है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे जाता हूं, पर पता लगा दोनों एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। तो जब बॉन्ड लेंथ के पढ़ाए हुए दोनों फंडे फेल हो जाते हैं और जब हमें कंपैरिजन ऐसी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना हो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, sp3 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 sp3, एटम्स भी सेम है, मल्टीप्लिसिटी भी सेम है, तब इस सवाल का जवाब बेंट्स रूल देता है। बेंट्स कहता कि मैंने क्या बोला आपको कि जहां फ्लोरीन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कार्बन को इस बॉन्ड में s कैरेक्टर घटाना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हो कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मान लिया sp3, तो टोटल 25% s कैरेक्टर सोचो चारों बॉन्ड में जाना चाहिए, कार्बन का 25% s कैरेक्टर हर बॉन्ड में जाना चाहिए। कह रहा ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन कार्बन से अपनी तरफ खींचने हैं। ऐसा तभी हो सकता है अगर इन बॉन्ड्स में कार्बन का इफेक्ट अपने बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन से कम हो, यानी कि इस बॉन्ड पेयर के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर कार्बन का घटे, यानी कि यहां s कैरेक्टर घटा होगा, यहां s कैरेक्टर घटा है, यहां s कैरेक्टर घटा है। तो अगर सपोज करो मैं एग्जांपल के तौर पे बोल दूं कि 25% होना चाहिए था ना, मान लो 20% हो गया, तो 20% एस कैरेक्टर, 20% एस कैरेक्टर, 20% एस कैरेक्टर, 60% हो गया, तो कह रहा है 40% एस कैरेक्टर यहां आएगा। लेकिन कहता वो सिचुएशन यहां नहीं होगी, क्योंकि यहां कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। तो कह रहा है जब आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इसको कंपेयर करोगे यहां पर इन दोनों बॉन्ड में, तो इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा और इस बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम होगा।
और आप बताओ जहां s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां साइज ऑफ ऑर्बिटल कम होगा, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी, क्योंकि जहां s कैरेक्टर ज्यादा वहां बॉन्ड लेंथ कम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इवेंचुअली किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ ऑर्बिटल पे। तो अगर किसी एटम के ऑर्बिटल पर s कैरेक्टर ज्यादा है तो न्यूक्लियस का इफेक्ट वहां ज्यादा है, तो ऑर्बिटल साइज श्रिंक करेगा। तो कह रहा अगर ऑर्बिटल साइज घटेगा तो अकॉर्डिंगली बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। इसका मतलब कि इस बॉन्ड में s कैरेक्टर करवा दिया कम, तो यहां s कैरेक्टर ज्यादा आने से I will simply say that this bond will get shortened in the length. It was found experimentally to be true. और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड रिलेटिवली छोटा था और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लंबा था। तो आई विल सिंपली से कि एप्लीकेशन ऑफ बेंट्स रूल इज कि अगर मैं इस एग्जांपल में कोट करूं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड in C2F6 has more S character than S character in the carbon-carbon bond in C2H6, as due to Bend's rule, CF bond will have less percent S character from the carbon. So CC bond length or CC bond length in C2H6 is less than CC bond length in C2H6, क्योंकि यहां S कैरेक्टर ज्यादा है तो यहां S कैरेक्टर कम है तो यहां S कैरेक्टर ज्यादा आना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के आपको बताऊं ना, जो मैं कल सिखा रहा था, मान लो कार्बन पे यहां 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। मान लो ये कार्बन है और यहां फ्लोरीन ने जुड़ना थे, फ्लोरीन ने, तो मैं कहूंगा S कैरेक्टर यहां कम है, S कैरेक्टर यहां कम है, तो यहां S कैरेक्टर ज्यादा है। और जहां S कैरेक्टर ज्यादा हो गया वहां न्यूक्लियस का इफेक्ट इस शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा आ गया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टेंस न्यूक्लियस से घट जाएगी। और जब यहां वाले शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के क्लोज हो गए, मतलब इन दोनों एटम को पास आना पड़ेगा, तभी इन शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से तभी घटेगा जब दोनों कार्बन पास आएंगे, यानी कि बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। आई होप दिस पॉइंट शुड हैव बीन क्लियर टू यू नाउ कि व्हाई on the basis of Bend's rule we can explain such complicated cases. Is that clear? इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम ऐसे 2-3 एग्जांपल और देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर H2O2 ले लें और F2O2 ले लें तो यहां की बॉन्ड लेंथ और यहां की बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर करें। बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन अगर करना हो दोनों जगह पे कैसे करें, तो मैं कहूंगा फिर से यहां पे हमें बेंट्स रूल की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन था, दोनों जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड तो सब में मल्टीप्लिसिटी सेम, आई कैन नॉट यूज दिस हेल्प।
आई कैनॉट यूज दिस पॉइंट। और दूसरी चीज, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो मुझे तो रेडियस वाइज भी सेम लग रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी 0, क्योंकि दोनों एटम आइडेंटिकल है। तो अब क्या करें? गो इन द शरण ऑफ बेंट्स रूल। तो बेंट्स रूल क्या कहेगा कि जो इस OH बॉन्ड में ऑक्सीजन ने अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल का S कैरेक्टर रखा होगा, तो S कैरेक्टर इस बॉन्ड में ज्यादा आएगा या कम आएगा। यहां अगर कोई पूछे इस बॉन्ड में S कैरेक्टर, आई विल सिंपली से यहां S कैरेक्टर कम होगा, तो अकॉर्डिंगली यहां S कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। तो फ्लोरीन अपने बॉन्ड में ऑक्सीजन को ज्यादा S कैरेक्टर नहीं रखने देगी। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन को अपने S कैरेक्टर को बढ़ता हुआ इसी बॉन्ड में एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्लोरीन तो बोलेगी मेरे बॉन्ड में तुम S कैरेक्टर ज्यादा नहीं बढ़ाओगी, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। तो मैं कहूंगा यहां S कैरेक्टर रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू इस सिचुएशन। सो आई विल सिंपली से दैट कि वी कैन कंपेयर द बॉन्ड लेंथ एंड वी कैन से दैट X bond length is longer than Y because OO bond has more % of S character in O2F2 as % S character of oxygen in the OF bond will be less in O2F2. ठीक इसी तरह से क्या आप यहां पे कंपेयर करके बता सकते हो? अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये बॉन्ड X एंगस्ट्रॉम है और ये बॉन्ड Y एंगस्ट्रॉम है, तो कैसे कंपेयर करेंगे? Which bond is longer, which bond is weaker, which bond is longer, which bond is shorter? Again, X is more than Y in the bond length based on the Bent rule. अब हम देखते हैं क्या ये चीज हमें इस चीज को एक्सप्लेन करेगी जो हम कह रहे हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इलेक्ट्रॉन को मतलब लोन पेयर को इक्विटोरियल पे रखना है। और अगर कोई हमें ये कह दे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक्सियल पोजीशन पे ही आना है, तो एक बार अब हम उस चीज को देखते हैं ये कैसे एक्सप्लेन करेगा। पर उससे पहले आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ बेंट्स रूल का। उसमें तो लाइक ऐसा लगता है अरे वाह यार इसने क्या चीज बता दी, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। Have you noted? Can I erase? Okay. अब हम इसी बेंट्स रूल का एप्लीकेशन बॉन्ड एंगल प्रिडिक्शन में करने लगे। हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल से क्या कनेक्शन है एक बार वो देखते हैं। there is an equation cos theta is s upon s minus 1 where theta is bond angle and s is % s character divide by 100। मान लो मैंने आपको बोला कि आई एम टॉकिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल sp। I am talking of hybrid orbital sp
then can you tell me what is the s character percentage in the hybrid orbital sp? कितने परसेंट s character होगा hybrid orbital में? Obviously 50% s character. तो अगर मैं इस इक्वेशन में s की वैल्यू पुट कर दूं 50% s डिवाइड बाय 100 विच इज हाफ, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं cos थीटा इज half upon half minus 1, this is minus 1, this indicates theta is 180 degree. I will say that ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जब भी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के एंगल पे अरेंज होंगे. 180 डिग्री एंगल शुड बी बिटवीन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. मैंने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों बोले? क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, एक s और एक p, तो बदले में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. उन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना एंगल होगा? दैट इज बेसिकली दिस बॉन्ड एंगल. तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना बॉन्ड एंगल है, वो हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं. अगर कोई मुझे ये कह दे कि भाई वी आर टॉकिंग ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका मतलब मैंने एक s ऑर्बिटल को दो p ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज कराया और तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, तीनों का नाम sp2. Can you tell me what is s character in each? What is s character in each? 33.33%. Basically, it is nothing but percent s character is 1/3 into 100 ना, 33.33%. तो यहां से मैं s की वैल्यू लिख सकता हूं 1/3, क्योंकि जितने परसेंट s करेक्टर डिवाइड बाय 100 इज वैल्यू ऑफ s. अब आप यहां से मुझे s की वैल्यू यहां पुट करो और थीटा की वैल्यू निकाल के दो. s की वैल्यू 1/3 पुट करके थीटा की वैल्यू निकाल के दो और चेक करो, आपको 120 डिग्री एंगल मिलना चाहिए. cos 120 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. इसका मतलब ये हुआ कि तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे. तो बेसिकली ये इक्वेशन ये कहती है, अब मैं आपसे पूछता हूं, जब s करेक्टर 50% था ना, 50%, तो बॉन्ड एंगल था 180. जब s करेक्टर 33% हो गया, s करेक्टर घट गया, तो बॉन्ड एंगल भी घट गया 180 से 120. तो मैं इस इक्वेशन से ये यूज करना चाह रहा हूं कि जब s करेक्टर ज्यादा होगा ऑर्बिटल्स में तो एंगल बढ़ेगा, और जब s करेक्टर घटेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा. So I can simply say that I will use this equation just at one point. More is the s character in the hybrid orbital. More will be the bond angle. More is the s character in the hybrid orbital. More will be the bond angle. Now I am going to use this and I am going to combine it with the Bend's rule. So we just define that s is just percent s character by 100. हालांकि ये क्वेश्चन मेरे कहीं ज्यादा काम में नहीं आने वाली, ये एक लेक्चर में जस्ट एक छोटे से पॉइंट को एक्सप्लेन करने में काम आती है. आगे हम इसका कहीं यूज नहीं करने वाले. अब मैं आपसे ये जो पूछना चाह रहा हूं ना, बेसिकली वो एक शानदार चीज है. शानदार चीज ये है, बेंड्स को किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर यहां पे एक मॉलिक्यूल ऐसा है और एक मॉलिक्यूल ऐसा है, यानी कि सिचुएशन ये कि कार्बन के अराउंड सारे एटम थे और कार्बन के अराउंड डिफरेंट एटम्स.
अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज ज्योमेट्री ओवर हियर, व्हाट इज ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, व्हाट विल बी ज्योमेट्री हियर, टेट्राहेड्रल। अगर ज्योमेट्री दोनों में टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में व्हाट बॉन्ड एंगल डू यू एक्सपेक्ट, 109.5 डिग्री। तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ वाला थीटा 109.5 डिग्री है, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर आइडेंटिकल। पर बेंड्स कह रहे यहां ऐसा नहीं है, कह रहा ये नहीं हो सकता कि ये वाला थीटा 1 और ये वाला थीटा 2 सेम 109.5 डिग्री पे हो, कह रहा ऐसा नहीं होगा। कह रहा यहां एंगल में थोड़ा बहुत मामूली सा फर्क तो जरूर होगा, सेम नहीं हो सकता। उसको पूछा गया बता क्यों, तो वो ये कह रहा है फ्लोरीन अपने वाले बॉन्ड पेयर के अंदर एस कैरेक्टर क्या करवाना चाहेगी, घटाना चाहेगी या बढ़ाना चाहेगी। फ्लोरीन अपने वाले बॉन्ड पेयर में एस कैरेक्टर घटाना चाहेगी। तो जो एस कैरेक्टर इस बॉन्ड में है, एस कैरेक्टर यहां कम है, और इन दोनों बॉन्ड्स पेयर में एस कैरेक्टर कम है, और एस कैरेक्टर बचा हुआ इंक्रीज एस कैरेक्टर इन बॉन्ड में ज्यादा है। जो एस कैरेक्टर की परसेंटेज सी एच बॉन्ड में है वो एस कैरेक्टर की परसेंटेज सी एफ बॉन्ड में नहीं है, यहां एस कैरेक्टर कम है। तो अगर यहां एस कैरेक्टर कम है तो फिर हमारी इस थ्योरी के हिसाब से जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाला बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो, थीटा 2 थीटा 3, तो कहां एस कैरेक्टर बॉन्ड पेयर में ज्यादा है, सी एच बॉन्ड में या सी एफ बॉन्ड में, वेयर एस कैरेक्टर इज मोर इन द सी एच बॉन्ड एंड मोर एस कैरेक्टर इंडिकेट्स मोर थीटा। इसका मतलब जो बॉन्ड एंगल यहां होगा दो सी एच बॉन्ड में, वो बॉन्ड एंगल बड़ा होगा और ये बॉन्ड एंगल छोटा होगा। इसका मतलब कि यहां मुझे तीनों बॉन्ड एंगल का कंपेयर करना हो तो थीटा 3 शुड बी मोर देन थीटा 2 देन थीटा 1, क्योंकि यहां दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहां लेफ्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होगा क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा आया है और यहाँ एस कैरेक्टर कम आया है। करेक्ट, टेट्राहेड्रल में भी जाके आप चारों एंगल 109.5 डिग्री नहीं देख सकते, और जब एक्सपेरिमेंटली मापे गए तो मापे यही बात निकली। एक्सपेरिमेंटली पर देखा गया तो यही एंगल्स का ऑर्डर दिखा वहां पे। इसका मतलब उसकी थ्योरी कुछ ना कुछ तो बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रही है। काम एक टेट्राहेड्रल में देखते थे, कहां हम टेट्राहेड्रल के अंदर अलग अलग एटम्स रखने पे डिफरेंट ऑर्डर देख रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहां बात करूं, सॉरी थीटा 1 आएगा यहाँ, थीटा 2 यहाँ, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन वाला बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला है, यहाँ एस कैरेक्टर कम था तो यहाँ बॉन्ड एंगल सबसे कम है। सो बेसिकली किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर सराउंडिंग एटम जब डिफरेंट आते हैं, इसकी स्टोरी बेंड से पहले तो किसी ने नहीं की। आप खुद देख लो, आपको जितने हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल पढ़ाए, जितने VSEPR के एग्जांपल लिए, मैक्सिमम टाइम मैंने सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम सेम रखे। हर बार मैंने सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम मैंने सेम रखे। बहुत रेयर होता था जब मैंने सराउंडिंग एटम डिफरेंट किए। So the point of discussion is कि Bend's rule have some meaning somewhere. For example, और इस चीज को देख लेते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, थीटा 1 थीटा 2, कोई आपसे पूछे बताओ भाई इनमें कंपेयर कैसे करोगे, तो आप क्या जवाब दोगे? अगर मान लो इन दोनों बॉन्ड एंगल में कंपेयर कर रहा हूं, आपने कहा ये भी टेट्राहेड्रल, मैं ये तो जरूर कह सकता हूं थीटा 1 थीटा 2 क्लोज टू 109.5 डिग्री तो होंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में।
पर इनका कंपैरिजन फिर भी कोई पूछे कि माइन्यूट लेवल पे भी बताओ, माइन्यूट लेवल पे भी बताओ, तो आप कहोगे क्या यहां एस कैरेक्टर कम है, यहां एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहां एस कैरेक्टर कम है, यहां एस कैरेक्टर ज्यादा है। तो अगर कोई मुझे कंपेयर कह दे कि यहां एस कैरेक्टर ज्यादा है, यहां एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये ज्यादा जगह घेरेंगे, ये बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, ये बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। जितना ये बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, ये उतना इनको ज्यादा डिपेंड करेगा। सीधी सी बात है। ये देखो, ये टेट्राहेड्रल है, बराबर के बॉन्ड एंगल, लेकिन अगर ये बॉन्ड एंगल ये बड़ा हो गया, ये बड़ा होना शुरू हो गया, तो ये इनको ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि टोटल स्पेस में एंगल तो 360 डिग्री है ना। तो अगर इन्होंने ज्यादा जगह घेर ली, इनको कंप्रेस होना पड़ता है, क्योंकि जैसे ये इनकी तरफ घूमेंगे, वो इनको रिपेल भी करेंगे, बिकॉज बॉन्ड पर रिपल्शन तो होता ही। तो मैं ये कहूंगा कि भाई जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपको यहां ज्यादा दिख रहे हैं ना, उतना एस कैरेक्टर यहां ज्यादा है, और ज्यादा एस कैरेक्टर में ये वाला बॉन्ड बड़ा होगा, तो इनको कंप्रेस होना पड़ जाएगा। तो बेसिकली अगर मुझे कंपेयर करो इन दोनों में, तो अब आप क्या सोचते हो दोनों में कहां एंगल बड़ा होगा, कहां छोटा होगा? अगर हम Cl कार्बन Cl, Cl कार्बन Cl दोनों में कंपेयर करें, तो बेंट्स रूल के हिसाब से आप क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? कौन सा थीटा बड़ा, कौन सा थीटा छोटा होना चाहिए? थीटा 1 या थीटा 2? थीटा 1 is less than theta 2. Theta 1 is less than theta 2. किस बेसिस पे बोलोगे? कैसे? हाउ? किस बेसिस पे हम कहें कि why theta 1 should be lesser than theta 2? क्योंकि यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की काउंटिंग बढ़ गई। जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की काउंटिंग बढ़ती जाएगी, एस कैरेक्टर इनके बॉन्ड पेयर में घटता जाएगा, और एस कैरेक्टर जितना घटेगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम संख्या में कम है, यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम संख्या में ज्यादा है, तो इन बॉन्ड पेयर में एस कैरेक्टर ज्यादा कम है, और यहां एस कैरेक्टर तो है कम, लेकिन यहां ज्यादा कम है। इसलिए मैं बोलूंगा यहां वाला एंगल छोटा होगा थोड़ा सा, और ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा। सो सिंपली वी विल से दैट if we compare theta 1 with theta 2, theta 1 is smaller than theta 2, more number of electronegative atoms in a molecule, lesser will be S character in the bond pairs, and smaller the S character, lesser the bond angle. तो मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं कि यहां 3 क्लोरीन है, तो एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा घटेगा, इट विल बी इवन मोर डिक्रीज्ड। तो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर इस CH बॉन्ड में आएगा। यहां के CH बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा आएगा इसके कंपैरिजन में, पर जो एस कैरेक्टर यहां आ रहा है, दैट इज इवन लार्जर देन दिस। इसलिए यहां एस कैरेक्टर ज्यादा आने से दिस बॉन्ड एंगल विल ऑफर मोर रिपल्शन टू देम। इस बॉन्ड पेयर की रिपल्शन इनको ज्यादा मिलेगी, ये पिरामिड स्क्वीज होगी, क्योंकि यहां क्लोरीन कम थे, यहां क्लोरीन कम थे,
तो यहाँ एस कैरेक्टर कम घटा, यहाँ एस कैरेक्टर कम बढ़ा, यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा बढ़ा, और जिस बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा वहां का बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा, तो अकॉर्डिंगली इट विल ऑफर मोर रिपल्शन टू रिमेनिंग क्लोरीन, तो पिरामिड श्रिंक होगी। पर पॉइंट ये नहीं है यार, आप एक चीज समझ पा रहे हो कैसे एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के अंदर जाके डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड को कंपेयर करी जा रहा है, जो चीज हम VACPR हाइब्रिडाइजेशन से सोच भी नहीं सकते थे। बट मान लेते हैं कि यार ऐसे मॉलिक्यूल्स में ये जो डिफरेंस है बड़े कम आते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं ना रियलिटी में, ये एंगल है तकरीबन 111 डिग्री 8 मिनट और ये एंगल है 111 डिग्री 3 मिनट। डिफरेंस बहुत कम आया है, बहुत कम डिफरेंस है, मान लिया। पर हमें बेंट्स रूल का रियल स्वाद कहां मिलेगा? जब वो हमें ये समझाएगा कि क्यों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सियल पे क्यों रखे, क्यों हम पाई बॉन्ड को इक्विटोरियल में रखें, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में उल्टा क्यों हो गया, एंड हाउ दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेंट्स रूल। अब उसको देखते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो क्या दी। वो कह रहा है, बेंट्स कह रहा है जब आपने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात की ना, कह रहा आपने 3 बॉन्ड बनाए इक्विटोरियल प्लेन में, 2 बॉन्ड बनाए एक्सियल प्लेन में। तो वो कह रहा आप इसको ऐसे समझ लो कि जब आपने सेंटर के अराउंड 3 बॉन्ड पे रखे और 2 बॉन्ड पे रखे, कह रहा जस्ट इमेजिन कि आपने एक लीनियर ज्योमेट्री और एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को एक साथ रख दिया ऐसे। तो कह रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 5 सिग्मा बॉन्ड है, कह रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन को आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपने sp2 प्लस pd कर दिया। कह रहा है इस हाइब्रिडाइजेशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके देखो कि आपने sp2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इनको रखा, बचे हुए 2 ऑर्बिटल को pd हाइब्रिडाइजेशन करके एक्सियल में रखा। कह रहा sp3d को ऐसे स्प्लिट करो, तो कह रहा आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो ये 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर 3 इक्विटोरियल पोजीशन है ना, इन्हीं में आपको एस कैरेक्टर दिखेगा। कह रहा है आप यहां पे ये मान के चलो कि ये जो sp3d मिक्सिंग जो आप कर रहे हो, कह रहा है दैट इज जस्ट लाइक sp2 प्लस pd, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आप रख रहे हो इक्विटोरियल प्लेन में 120 डिग्री में, कह रहा है इनमें एस कैरेक्टर ज्यादा है और पीडी वालों ने मिलके एक्सियल पोजीशन बनाई। कह रहा है इससे ये होगा कि इधर के एस कैरेक्टर आपको ज्यादा दिखेंगे और इधर का एस कैरेक्टर आपको कम दिखेगा। कह रहा है अगर आपको यहां एस कैरेक्टर ज्यादा दिख रहा है, तो फिर इक्विटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ छोटी और एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं, कह रहे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जब हमने ये बोला था ना एक्सियल बॉन्ड लॉन्ग है, इक्विटोरियल बॉन्ड शॉर्ट है, तो कह रहा वो चीज जस्टिफाई तभी हो सकती जब एक्सियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम हो और इक्विटोरियल बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा हो। कह रहा अगर आप ये कह रहे हो कि एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर एंड इक्विटोरियल बॉन्ड इज शॉर्टर, तो कह रहे फिर उस कंडीशन में आप ये मान के चलो कि इक्विटोरियल प्लेन में एस कैरेक्टर ज्यादा आएगा।
और एक्सियल में एस कैरेक्टर कम होना चाहिए, क्योंकि एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, और एस कैरेक्टर जितना कम होगा उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि अगर एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर है और इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्टर है, तो एस कैरेक्टर ज्यादा कहां आना चाहिए, एक्सियल प्लेन में या इक्वेटोरियल प्लेन में? ऑब्वियसली एस कैरेक्टर ज्यादा इक्वेटोरियल में आएगा, तभी तो इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे होंगे और एक्सियल बॉन्ड बड़े होंगे। और अगर इस बात को हम देखें तो लोन पेयर कहां रहना चाहता है? लोन पेयर कहां रहना चाहता है? जहां जिस ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर ज्यादा हो। तो अगर इक्वेटोरियल में एस कैरेक्टर ज्यादा है तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में आना चाहेगा, और फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को तो उधर आना जहां एस कैरेक्टर कम हो, तो कह रहा वो एक्सियल पे जाना चाहेगा। तो वो कह रहा है कि ये जो आप हाइब्रिडाइजेशन इक्वल करवा रहे हो ना, इक्वल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स, कह रहा है जब आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा एग्जांपल आ गया जहां फ्लोरीन है, क्लोरीन है, लोन पेयर है, कह रहे ट्राइगोनल पाई पिरामिडल जब ज्योमेट्री ऐसी हो गई, तो कह रहे डोंट थिंक कि आपके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे और पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल में बराबर के एस कैरेक्टर गए। कह रहे पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल में 20-20% एस कैरेक्टर सब में चला गया। कह रहा ऐसा हरगिज नहीं है। कह रहा एक्सियल बॉन्ड्स क्योंकि लॉन्गर है इक्वेटोरियल बॉन्ड से, तो यहां एस कैरेक्टर कम है। तो इक्वेटोरियल प्लेन के ये जो 3 बॉन्ड्स आएंगे, इनमें एस कैरेक्टर ज्यादा है। लेकिन अगर कोई हमें ये पूछे इस थ्योरी के हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से कि इक्वेटोरियल प्लेन में एस कैरेक्टर ज्यादा है और एक्सियल बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर कम है, तो इसका मतलब लोन पेयर को कहां आना चाहिए? लोन पेयर कहां आना पसंद करेगा? लोन पेयर वहां आना पसंद करेगा जहां एस कैरेक्टर ज्यादा हो। और एस कैरेक्टर ज्यादा कहां आए हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में। तो लोन पेयर यहां आ रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन को कहां जाना चाहिए? फ्लोरीन को जाना चाहिए वहां जहां एस कैरेक्टर कम हो, यानी कि एक्सियल पोजीशन। सो अगर कोई हमसे ये पूछे कि यार उसने ये जो चीज दी है, अगर कोई उसने ये चीज दी है अनइक्वल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो उसने बेसिकली क्या बोला? कह रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन इट्स नॉट प्योर sp3d। कह रहा है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाइब्रिडाइजेशन एंड द कॉम्बिनेशन sp2 प्लस pd। कह रहा है ये 2 हाइब्रिडाइजेशन का मिक्सचर है। और sp2 में क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, तो वो 3 ऑर्बिटल हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए इक्वेटोरियल में, और पीडी वाले एक्सियल प्लेन में चले गए। और पीडी वालों में एस कैरेक्टर हमें नहीं दिख रहा, और एस कैरेक्टर हमें इक्वेटोरियल प्लेन वालों में दिख रहा है। तो कह रहा कि सारा एस कैरेक्टर बराबर तो आया ही नहीं। हम यहां पे ये नहीं समझ पाते। हमारा वेरी कॉमन क्वेश्चन आता है, पीडी हाइब्रिडाइजेशन ये भी होती है क्या? पीडी हाइब्रिडाइजेशन भी होती है? हाइब्रिडाइजेशन तो बेटा बहुत होती है। आपने बस ये पढ़ी ना, sp sp2 sp3 sp3d। देयर आर पीडी हाइब्रिडाइजेशन, pd2 pd3 ऐसे भी होती है। जब उसने ये वर्ड बोला ना पीडी, तो उसका ये कहने का मतलब है 2 ऑर्बिटल मिक्स होके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं जो एक्सियल प्लेन में आएंगे, जो एक्सियल प्लेन में आएंगे। तो बेसिकली जब आप कभी 12th में गए ना, 12th क्लास में जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ोगे, तब आपको बड़ी और भी तरह की हाइब्रिडाइजेशन सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। ऐसी टाइप की D3S हाइब्रिडाइजेशन इस टाइप की भी होती है।
इसलिए इससे मत घबराओ कि आपने पीडी क्यों लिख दिया। सो आई विल सिंपली से दैट कि भाई जब भी हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ये जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है अकॉर्डिंग टू बेंट्स इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इसलिए अगर हम कह दें कि यहाँ तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे आर अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन एंड द एक्सियल के अंदर pd टाइप के ऑर्बिटल्स आ गए, तो हम कहेंगे s करेक्टर अब एक्सियल बॉन्ड में कम है और इक्वेटोरियल में ज्यादा है। और अगर s करेक्टर यहां कम है, सॉरी s करेक्टर यहां ज्यादा है